नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इस साल की शुरुआत से अब तक पूरी दुनिया में करीब 42 लाख लोगों को कोरोना बीमार कर चुका है। लगभग 3 लाख लोगों की जान ले चुका है। 190 से ज्यादा देश इस वायरस से जूझ रहे हैं। दुनिया की 1/3 आबादी घरों में कैद है। सब कुछ मानो ठहर सा गया हो, मगर इसके बावजूद इसी दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कोरोना पहुंचा ही नहीं। ये वो देश हैं जिन्होंने अपने अपने देशों की सरहद को वक्त रहते सील कर दिया। कुल मिलाकर धरती पर ऐसे करीब 1.5 दर्जन द्वीप और देश हैं जो कोरोना वायरस की इस महामारी में घरों में कैद होने की बजाय बीच पर पार्टियां कर रहे हैं। जब तमाम दुनिया इस वायरस की चपेट में है, तब इन जगहों तक वायरस का न पहुंचना हैरान करता है। मगर कायदे से देखें तो दुनिया के नक्शे में तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर ये वो द्वीप और देश है जहां सैलानियों का पहुंचना या तो आसान नहीं या फिर उन्हें वहां जाने की इजाजत ही नहीं। सवाल यह है कि आखिर इन जगहों तक कोरोना क्यों नहीं पहुंचा और कैसे यहां अब तक कोविड-19 का कोई केस रिपोर्ट नहीं। यह वाकई जायज सवाल है। इनमें पहले वो द्वीप और देश हैं जो ज्यादातर अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है, जहां पहुंचना या तो मुश्किल है या यहां पर्यटन और विदेशियों का आना जाना कम होता है। और दूसरे वो देश हैं जो सच्चाई छुपाने को लेकर शक के दायरे में है। मसलन चीन, रूस, दक्षिण कोरिया से लगे होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, जबकि उसके पड़ोसी मुल्कों में कोरोना वायरस कहर खा चुका है। ऐसे ही कुछ आरोप तुर्कमेनिस्तान पर भी हैं। अब समझते हैं कि आखिर यहां तक कोरोना पहुंचा कैसे नहीं। आखिर इन देशों या आइलैंड ने ऐसा क्या कर दिया जो बाकी दुनिया नहीं कर पाई। तो हुआ यह कि कोरोना वायरस की खबर लगते ही अफ्रीकी महाद्वीप के उन देशों ने इस महामारी के खतरे को पहचान लिया था और इन छोटे द्वीप की सरकारों ने विदेश से आने वाले मुसाफिरों को रोकने के लिए फौरन यात्रा पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। कुछ मामलों में यहां तक कि क्रूज जहाजों और कार्गो जहाजों को भी अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। हालांकि ऐसे कदम बाकी अफ्रीकी देशों ने भी उठाए, मगर वहां इक्का दुक्का ही सही, लेकिन कोरोना के मामले हैं। लेकिन इन देशों में तो कोरोना की एंट्री ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि घरों में कैद होना क्या होता है। हालांकि दुनिया के नक्शे में इन द्वीप और देशों का हिस्सा है तो बहुत ही छोटा सा और आबादी भी इनकी काफी कम है, लेकिन इन्हें कोरोना का कोई खौफ नहीं। ये पहले जैसे जी रहे थे वैसे ही आज भी जी रहे हैं। इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है और ये सब बॉर्डर सील करने की वजह से ही हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण तब तक नहीं फैल सकता जब तक कि लोग कोरोना संक्रमित के संपर्क में न आए। लेकिन अगर एक भी कोरोना संक्रमित आ गया होता तो यकीन मानिए ये द्वीप के द्वीप और देश के देश उसके प्रकोप में आ जाते, क्योंकि इन देशों में मेडिकल सुविधाओं के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। मगर अच्छी बात यह है कि कम से कम कोई तो इस धरती पर है जो कोरोना से सुरक्षित है। अब आते हैं तुर्कमेनिस्तान और उत्तर कोरिया पर। यूं तो आधिकारिक तौर पर इन देशों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया, जो इसलिए शक पैदा करता है कि इन दोनों देशों की सीमाएं कोरोना वायरस से जूझ रहे देशों से लगती है। इल्जाम है कि इन देशों की सरकारें सच्चाई छुपा रही है। जाहिर है इससे उन कोशिशों को धक्का लगता है जो महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया से उलट ये अपने अलग रास्ते पर चल रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान में साइकिल रैली निकाली गई, तो वहीं उत्तर कोरिया ने अपने पहले सुप्रीम लीडर की जयंती में बड़ा प्रोग्राम किया। इससे अंदाजा लगता है कि ये दोनों देश कोरोना को लेकर कितने बेपरवाह हैं, या फिर ये दोनों देश खुद को अलग अंदाज में पेश करना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया की तरह तुर्कमेनिस्तान में सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले मामलों को दबा दिया जाता है और यहाँ सही आंकड़ों का बाहर आना काफी मुश्किल है। दुनिया के उन तमाम देशों की तरह भारत में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से अछूते हैं।
इनमें सबसे पहला नाम आता है सिक्किम और नागालैंड का, जिनके अगल बगल के राज्य मसलन असम, त्रिपुरा और मेघालय में कोरोना वायरस के मामले हैं, मगर सिक्किम और नागालैंड इससे अछूता है। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप भी कोविड-19 वायरस से अब तक अछूता है, जबकि दूसरी तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप में कोरोना के अब तक 33 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि यहाँ सभी मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दादर नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अब तक सिर्फ एक मामले आए थे। वहीं मणिपुर में 2 और गोवा में कोरोना के 7 मामले सामने आए, मगर इन सबको ठीक कर लिया गया और अब फिलहाल इन राज्यों में कोरोना का कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। मुनीश देवगन और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। आज के इन हालात में दुनिया के नक्शे पर उन देशों को देखना भी जरूरी है जो कोरोना के इस वायरस से जूझे भी, लड़े भी और जीते भी, क्योंकि ये देश दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। क्योंकि आज जब बड़े बड़े ताकतवर देश कोरोना के सामने बेबस हैं, तब इन देशों ने कोरोना को हराकर मिसाल पेश की। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर कोरोना से दुनिया के इन देशों ने कैसे मुकाबला किया, आखिर क्या किया इन देशों ने जो कोरोना इनसे हार गया, या यूं कहें कि इन्होंने कोरोना को हरा दिया। दुनिया के इस नक्शे में कोरोना वायरस का ये लाल निशान जहां जहां दिख रहा है, वहां वहां समझिए कि तबाही का आलम है। देश चाहे छोटा हो या बड़ा, कमजोर हो या ताकतवर, कोरोना के कहर से बच नहीं पाए। जो सुपर पावर कहे जाते हैं, उन्हें भी कोरोना से लड़ाई में पसीने आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक, हर जगह कोविड-19 की तबाही है, हर जगह लॉकडाउन है। मगर इन सब के बावजूद कोरोना से मरने वालों की तादाद कम नहीं हो रही है। दुनिया के तमाम देश मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे। 3.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 42 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया की 1/3 आबादी घरों में कैद है। एक तरह से दुनिया की रफ्तार ही थम सी गई है। बस अकेले एक कोरोना का वायरस ही है जो पूरी रफ्तार में भाग रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इधर ये जानलेवा महामारी अपने 5वें महीने में दाखिल हो चुकी है और उधर दुनिया के अलग अलग देशों की लैब में दिन रात इस वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में वैज्ञानिक माथापच्ची कर रहे हैं। मगर जहां बड़े बड़े देश इस वायरस के आगे पस्त नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ छोटे देश ऐसे भी हैं जो दुनिया के लिए कोरोना से जंग में मिसाल बनकर उभरे। कोरोना की त्रासदी से गुजर रही दुनिया के सामने जो सवाल खड़े हैं, उसका जवाब लेकर दुनिया के नक्शे पर ये 4 देश चमक रहे हैं। इन्हें फिर से देखिए, क्योंकि आज यही बताएंगे कि कोरोना का काल चक्र खत्म कैसे होगा, कैसे दुनिया के करोड़ों लोगों को कैद से आजादी मिलेगी और दुनिया की डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगा तिनके का सहारा। जानकारों का मानना है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार होने में 8 से 16 महीने का वक्त लग सकता है। तो जाहिर है इतने वक्त तक दुनिया के चक्के को जाम तो नहीं किया जा सकता, वरना हाहाकार मच जाएगा। ऐसे में दुनिया को इन 4 देशों से सबक लेना होगा जिन्होंने कोरोना के खिलाफ सबसे असरदार लड़ाई लड़ी है। इन देशों में कहीं पूरी तरह कोरोना का असर खत्म हो चुका है तो कहीं मामूली तौर पर ही बचा है। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये छोटे देश वो देश हैं जिनमें कई तो चीन के बेहद नजदीक हैं और उन पर खतरा सबसे ज्यादा था, लेकिन वक्त रहते उठाए गए इनके सही कदमों में कोरोना की ताकत को न सिर्फ कम कर दिया बल्कि इन्हें डूबने से भी बचा लिया। तो अब सवाल ये कि इन्होंने कोरोना से लड़ाई में ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाया जो दुनिया के बड़े से बड़े देश नहीं चला पाए। तो आइए एक एक कर समझते हैं कि इन देशों ने कोरोना को कैसे हराया। सबसे पहले बात ताइवान की, जिसने कोरोना की खबर मिलते ही वुहान से आने वाले सभी विमानों के यात्रियों को नीचे उतारने से पहले उनकी जांच करनी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे वैज्ञानिकों को इस वायरस के बारे में और पता चलता गया, वैसे वैसे ये सामने आया कि जिन संक्रमित लोगों के अंदर लक्षण नहीं पाए गए वो भी दूसरों में संक्रमण फैला सकते हैं। इसीलिए कोरोना की पुष्टि के लिए टेस्ट किया जाना बेहद अहम बन गया। चीन से महज 1000 किलोमीटर दूर और वुहान के सबसे नजदीक ताइवान ने वक्त रहते कोरोना के खतरे को भांप लिया था। ताइवान से लोग लगातार चीन आते जाते रहते हैं, वहां नौकरी भी करते हैं। वुहान से ताइवान रोज 2 से 3 बार
हवाई सेवा आती जाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ताइवान के सेंट्रल एपिडेमिक कमांडर सेंटर यानी CECC ने ताइवान के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर कोरोना वायरस के देश में आने से पहले ही उस पर रोक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। चूंकि चीन में कोरोना फैल चुका था, इसलिए सबसे पहले ताइवान ने बाहर से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करना शुरू कर दी थी। साथ ही उसी वक्त से ताइवान ने अपने देशवासियों को मास्क और दूसरी वस्तुएं मुहैया करा दी। साथ ही बड़े पैमाने पर फेस मास्क और सैनिटाइजर का निर्माण करना भी शुरू कर दिया था। इसके साथ ही ताइवान ने किसी दूसरे देश से आने वाले सभी लोगों के लिए 2 हफ्ते तक आइसोलेशन में रहना जरूरी करार दिया था। ताइवान की इन कोशिशों से उम्मीद से ज्यादा तेज और अच्छे नतीजे मिले। जब चीन में कोरोना की शुरुआत हुई थी, तभी से ताइवान ने अपने सिपाहियों को उन फैक्ट्रियों में लगा दिया जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा उपकरण जैसे मास्क, टेस्ट किट, सैनिटाइजर और दूसरे सामान बनाए जा रहे थे। इससे हुआ ये कि आम जनता को मास्क वगैरह आसानी से मुहैया हुए और सुरक्षा बल भी सेफ रहे, जबकि बाकी देशों में ऐसे हालात पर सुरक्षा बलों को लॉकडाउन और शटडाउन को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इतना ही नहीं, ताइवान ने स्मार्टनेस दिखाते हुए डिजिटल थर्मामीटर, मास्क और वेंटिलेटर के निर्यात पर बैन लगा दिया और 75% तक अल्कोहल सैनिटाइजेशन का प्रोडक्शन कराया ताकि देश में इसकी कमी न पड़े। इसके अलावा ताइवान के बड़े लीडरों ने खुद मोर्चा संभाला। उपराष्ट्रपति चीन चेन-जेन, जो कि खुद एक महामारी रोकने के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कोरोना के शुरुआती मामले सामने आने के बाद ही चीन और हांगकांग सहित दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा नहीं है कि ताइवान में किसी को कोरोना के संक्रमण ने छुआ ही नहीं, मगर चीन के सबसे नजदीकी पड़ोसी होने की वजह से ताइवान के कोरोना की जद में आने की जैसी आशंका थी, वैसा नहीं हुआ। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस देश ने साल 2003 सार्स और 2009 में स्वाइन फ्लू की तबाही से सीख लिया था कि कैसे इन महामारियों को फैलने से रोका जा सकता है। अनुज मिश्रा और मुनीश देवगन के साथ फारूक हैदर, आज तक। अकेले ताइवान ही नहीं बल्कि सिंगापुर, हांगकांग और क्यूबा जैसे छोटे देश भी इस खतरे को वक्त रहते भांप गए थे। जब दुनिया के बाकी देश इसे चीन की अंदरूनी बीमारी मानकर चल रहे थे, तब ताइवान की तरह हांगकांग, सिंगापुर और क्यूबा अपने लोगों को इस वायरस से बचाने के तरीके ढूंढने में लग गए थे। नतीजा यह हुआ कि जहां आज पूरी दुनिया लॉकडाउन है, वहीं इन देशों के लोग आम और आजाद जिंदगी जी रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने पिछले साल 31 दिसंबर को ही चीन में सार्स जैसी रहस्यमयी निमोनिया के मामलों की जानकारी दी थी। उस वक्त तक इंसानों से एक दूसरे में इसके फैलने की पुष्टि तक नहीं हुई थी। वायरस को लेकर ज्यादा जानकारी भी नहीं थी और चीन समेत बाकी दुनिया इस खतरे से अनजान था। तभी सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग और क्यूबा जैसे देश इससे निपटने के लिए तैयार हो चुके थे। तो फिर सवाल ये कि आखिर बाकी दुनिया ने यह गलती क्यों की? क्यों इन तमाम देशों में कोरोना के खतरे को हल्के में लिया गया? कैसे चीन से निकलकर यह वायरस आधी से ज्यादा दुनिया तक पहुंच गया और सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई? चीन ने संक्रमण फैलने की बात बताने में जो देरी की, वह इन देशों के लिए भी उतनी ही थी जितनी तमाम दुनिया के लिए थी। फिर क्यों ये बीमारी महामारी बन गई? इसमें शक नहीं कि कोरोना के वायरस को देश में आने और उससे संक्रमित लोगों की पहचान करना न तो आसान था और न ही मुमकिन। लिहाजा तमाम सेफ्टी मेजर्स के अलावा सिंगापुर ने ताइवान से भी एक हाथ आगे निकलकर इसके मरीजों का पता लगाने और उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी के लिए जासूसों की मदद ली। सिंगापुर ने 6000 ऐसे लोगों को ट्रेस किया जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए। जासूसों के जरिए CCTV की मदद से ये काम किया गया। संपर्क में आने वाले हर शख्स का टेस्ट किया गया
और उनके रिकॉर्ड रखे गए। सिंगापुर ने सिर्फ संदिग्धों की पहचान भर नहीं की, बल्कि उनकी तगड़ी निगरानी भी की। जिन लोगों को आइसोलेशन में रखा गया, उनसे कई बार संपर्क किया जाता है। बार बार उनकी फोटो और लोकेशन मंगवाई जाती है, ताकि ये पता चल सके कि वो कहाँ है। जिन लोगों को आइसोलेशन में रहने को कहा गया, उन पर सख्ती भी की गई। उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने रखे गए। एक शख्स से तो उल्लंघन करने पर सिंगापुर में रहने का अधिकार ही छीन लिया गया। कुछ ऐसी ही रणनीति हांगकांग ने भी अपनाई। हांगकांग में तो उन लोगों को भी ट्रेस किया गया जो किसी संक्रमित व्यक्ति में लक्षण दिखने से 2 दिन पहले तक उसके संपर्क में आए थे। जिन लोगों को अकेले रहने के लिए कहा गया, वो ऐसा कर रहे हैं या नहीं, ये जांचने के लिए कई तरीके अपनाए गए। हांगकांग में विदेश से आने वाले लोगों को हाथों में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट पहनना होता है, जो उनकी मूवमेंट को ट्रैक करता है। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक ऐप भी बनाई गई। ये एक तरह का ऑनलाइन डैशबोर्ड है, जहां पर मैप में दिखता है कि किन किन इमारतों में लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। हालांकि हांगकांग में एहतियातन स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद हैं, मगर रेस्तरां और बार खुले हुए हैं। मगर वहां लोग अब भी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम भी रूटीन के तौर पर लगातार जारी है। ये वो कदम थे जिसके चलते इन देशों ने कोरोना के संक्रमण को तो रोक दिया, हालांकि खतरा हर पल बना हुआ है और इसको लेकर ये देश अभी भी अलर्ट पर है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि अगर इनके देश में कोरोना ने बैक गियर लगा दिया तो मुश्किल होगी। दुनिया के बड़े देशों के इस छोटे से वायरस से निपटने के लिए जब लॉकडाउन का रास्ता ही सूझ रहा है, तब कैरिबियन सागर के नजदीक बसा क्यूबा न सिर्फ इसका डटकर मुकाबला कर रहा है, बल्कि उसने तकरीबन इसे हरा ही दिया है। और अब तो ये इससे लड़ने के लिए दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है। अमेरिकी पाबंदियों की वजह से आर्थिक तौर पर बुरी तरह जूझने के बावजूद क्यूबा ने अपना हेल्थ केयर सिस्टम इतना मजबूत बना दिया है कि उसने कोरोना के खतरे को अपने देश में घुसने ही नहीं दिया। दरअसल क्यूबा में कोरोना पर काबू इसलिए पाया गया क्योंकि इस देश ने अपनी पूरी ताकत परमाणु बम बनाने में नहीं, बल्कि बेहतरीन मेडिकल सिस्टम और डॉक्टर तैयार करने में लगाई है। यहाँ ग्रेजुएशन के बाद हर डॉक्टर को ट्रेनिंग के लिए किसी ऐसे देश में भेजा जाता है जहाँ संक्रामक बीमारी फैली हो या कोई दूसरी जरूरत हो। इस सख्त ट्रेनिंग की वजह से ही यहाँ के डॉक्टर किसी भी त्रासदी से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्यूबा का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर है। खुद WHO का मानना है कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं से दुनिया को सीख लेनी चाहिए। क्यूबा के पास मारक हथियार भले न हो, मगर जान बचाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं काफी बेहतर है। यहाँ हर 150 लोगों पर एक डॉक्टर है। यही वजह है कि क्यूबा की मेडिकल सुविधाओं को क्यूबन मॉडल के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। इटली की इस पूरी पीढ़ी ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। आज की तारीख में यहाँ हर गली मोहल्ले में कोरोना बम घूम रहे हैं। कोरोना बम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे संक्रमित एक एक शख्स दर्जनों सैकड़ों की तादाद में लोगों को अपनी जद में ले रहा है, जो यकीनन बहुत ज्यादा भयानक स्थिति है। इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत 20 फरवरी से हुई, जब 38 साल के एक शख्स ने लोम्बार्डी में अपनी जांच करवाई। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये इटली का पहला आधिकारिक तौर पर दर्ज कोविड-19 केस था। हालांकि जानकार मानते हैं कि इटली में इस वायरस की एंट्री 20 फरवरी से पहले ही हो चुकी थी। ये ठीक उसी दौरान हुआ जब हम इन्फ्लुएंजा के सबसे खराब दौर से जूझ रहे थे और लोग इन्फ्लुएंजा के लक्षणों के साथ सामने आ रहे थे। कोरोना से पहले देश के उत्तरी हिस्से में निमोनिया के कई मामले थे। अकेले लोम्बार्डी के अस्पताल में कई ऐसे मामले आए थे जिसमें लोगों को निमोनिया की शिकायत थी। ऐसे में मुमकिन है कि जो लोग इलाज के लिए आए हों वो वायरस से संक्रमित रहे हों, लेकिन उनका इलाज वायरस संक्रमण समझकर नहीं, बल्कि फ्लू या फिर निमोनिया पीड़ित समझकर किया गया हो, जो बाद में वायरस के फैलने की वजह बने।
इटली में सबसे ज्यादा लोम्बार्डी में ही कोरोना वायरस ने तबाही मचाई। पूरे देश के संक्रमित लोगों में से 85% अकेले इस इलाके से, और जितनी मौत इटली में हुई है उनमें से 92% मौत इस इलाके में हुई। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि इटली का सिर्फ यही इलाका वायरस की चपेट में है, बल्कि इटली के सभी 20 राज्यों में संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। मुनीश देवगन और फारूक हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।